अरे औरैया, मैं कुछ दिन के लिए चंदनपुरी गांव जा रहा हूं। तू अपना ख्याल रखना। और हाँ, सामने एकादशी है, हो सके तो उसका पालन कर लेना। मुझे खुशी होगी। मुझे आने में 3 से 4 दिन लग जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा, मैं देख लूंगा। आप निश्चिंत होकर जाइए। और एकादशी, ओहो, मैं कैसे पीछा छोड़ूं। इस एकादशी को नाक में दम करके रखा है। अरे आज तो मजा ही आ गया। गुरुदेव आश्रम में नहीं रहेगा तो मैं अच्छे अच्छे पकवान बना पाऊंगा। वह मैं बाजार जाता हूँ और पकवान के सामान ले आता हूँ। मेरी तो मुंह में पानी आ रहा है। अरे औरैया, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। क्या चाहिए? अरे काका, आज मुझे अनेक प्रकार के सामान चाहिए। बेसन, मैदा, चीनी, सूजी, सब कुछ दे दो। जितना भी सामान है 5-5 किलो। अरे औरैया, क्या कोई भंडारा होने वाली है या कोई दावत? इतना सामान तो तुम पहले कभी नहीं लिया। अरे काका, गुरुदेव आश्रम में नहीं है। मैं सामान लेने बार बार नहीं आ सकता, इसलिए मैं सामान ज्यादा करके ले रहा हूँ ताकि दोबारा मुझे जल्दी ना आना पड़े। अब आप जल्दी से सामान दे दीजिए। औरैया सामान लेकर घर की तरफ चल देती है। सामान तो मैं ले आया हूँ, अब भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू करना है। पेट में चूहा खलबली मचा रहा है। जल्दी से भोजन बनाता हूँ। औरैया भोजन बनाने लगती है तो भोजन की खुशबू पूरे पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती है। देवताओं भी औरैया के भोजन की सुगंध से हास्यचकित हो उठते हैं। प्रभु, यह औरैया बालक इतना स्वादिष्ट भोजन बनता है कि उसकी खुशबू पूरे पृथ्वी लोक तक पहुंच गई। आखिर इतना स्वादिष्ट भोजन ये कैसे बना पाती है? देवी, इस संसार का नियम है कि जो भी पार्थ अपने काम से प्रेम करता है और वही काम लगन और मन से करता है तो वह मधुर सफल बन पाता है। औरैया भोजन अपने मन और प्रतिष्ठा प्रेम भाव से बनाते हैं। तो प्रभु, किया औरैया का भोजन ग्रहण करने आश्रम में चलेंगे? क्यों ना स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करने के लिए जाया जाए। हाँ देवी, क्यों नहीं। चलो औरैया के आश्रम में। लेकिन हम इस रूप में नहीं जाएंगे, हम किसी गरीब ब्राह्मण के रूप में जाएंगे। देखते हैं कि औरैया के मन कितना बड़ा है। बच भोजन मेरी तैयार हो गया है। अब बिना प्रभु का भोग लगाए ही मैं भोजन ग्रहण कर लूंगा। अगर भोग लगाया और गुरुदेव के ठाकुर सब आ गए तो मुझे फिर भूखा सोना पड़ेगा। इसीलिए आज बिना भोग लगा ही मैं सब चख लूंगा। कोई है आश्रम के भीतर तो बाहर आए और हमें कुछ खाने में दान दे। ओहो, भोजन ग्रहण करने के समय कोई ना कोई आ ही जाता है। अब न जाने कौन आया है। थोड़ा चैन से भोजन भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं हम। कौन है आप लोग? कहाँ से आए हैं? गुरुजी आश्रम में नहीं है, वह कुछ दिन बाद लौटेंगे। मुझे बताइए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आप लोगों की? मैं और मेरी पत्नी देवलोकपुरी से आया हूँ। बहुत भूखा हूँ। क्या तुम्हारे यहाँ कुछ भोजन मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। आइए महाराज, आश्रम के भीतर आइए। मैं आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध कर रहा हूँ। औरैया ने भोलेनाथ और पार्वती जी को भोजन दिया। वे दोनों भोजन खाने के बाद औरैया से कहने लगे, वह औरैया, हम तुम्हारे दयालुता से अधिक प्रशांता हुए और हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम ऐसे ही खुशी से जीवन व्यतीत करोगे।